साथियों नमस्कार, मैं आर के त्यागी, दिल्ली एनसीआर। मैं आपको अवगत करा रहा हूँ इजराइल हमास युद्ध के विषय में। मेरे यूट्यूब चैनल ओम सच्ची जनवाणी 9 में आप लोगों का स्वागत है और मेरा निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। @RJSSTYGI3141 हैंडल है मेरे इस चैनल का, यूट्यूब चैनल का, तो इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लें, वीडियो को शेयर करें, लाइक कमेंट करें। आज इसराइल और हमास युद्ध का 10वां दिन है। दुनिया दो खेमे में बंट चुकी या बढ़ती हुई नजर आ रही है। मिडिल ईस्ट सुलग रहा है, मुस्लिम वर्ल्ड असमंजस में है। हमास के 1700 से अधिक लगभग आतंकी या लड़ाके मारे जा चुके हैं। 10,000 के लगभग फिलिस्तीनी नागरिक, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी हैं, और सिविल नागरिकों के भी हो सकते हैं, और घायल हो गए हैं। इनमें हमास के लड़ाके भी अवश्य ही होंगे, जो हवाई हमलों में मुख्यतः हुए हैं। इसराइल के हवाई हमले जो गाजा पट्टी पर हो रहे हैं। इसराइल में सिविल नागरिक, महिला, बच्चे व कुछ सैनिक 1400 से अधिक आतंकी हमलों में मारे जा चुके हैं, जो 7 अक्टूबर 2023 से आज तक की फिगर है। लगभग 3000 नागरिक से अधिक घायल हो गए हैं। इजराइल के सैनिकों की मृत्यु भी 250 से अधिक सैनिकों की मृत्यु हो गई है। 7 अक्टूबर से अब तक हुई है। घमासान युद्ध चल रहा है हमास और इजराइल के IDF में। 7 अक्टूबर को आतंकवादी हमला किया गया था, आप सभी को पता होगा, हमास की तरफ से, और महिलाओं का रेप किया गया था। महिलाओं के प्रेग्नेंट महिलाओं को मारने के बाद उनके पेट काट कर एक गर्भ से बच्चे निकाल कर उनको चाकू से गोदा गया। उनकी गर्भनाल को नहीं काटा गया, तड़प करके उनका और रेप और उनकी मास रेप और उनकी महिलाओं के ऊपर धार्मिक नारे और विजय और फतेह का जुलूस और उनके सिपाहियों के बैठे होने का, आतंकवादियों को बैठे होने के फोटो और वीडियो नजर आए, और अनेकों बच्चों का पालने में और दूसरी जगह कटे हुए जले हुए नजर आए। बहुत दुर्दांत और आतंकवादी हमला किया गया है हमास द्वारा। निंदा ही नहीं, कभी ना माफ किए, सदियों तक, कई सदियों तक माफ न किया जाने वाला ये हमला है। और हालांकि हिंदू धर्म पर ऐसे हमले मुस्लिम पंथियों द्वारा पिछले 1112 वर्षों में अनेकों बार हुए, चाहे कश्मीर में हुए हों, चाहे अफगानिस्तान में जहाँ हिंदू धर्म ही था, और चाहे सिंध और दूसरे प्रांतों में हुआ, और चाहे दिल्ली में भी हुए हों, जब मुस्लिम शासन यहाँ आए और महिलाओं और दूसरे लोगों के साथ अत्याचार किए। उसी की परिणति जो सिख धर्म का हिंदू की रक्षा के लिए आए थे वो, और वही आज यहूदियों के खिलाफ हो रहा है। इजराइल में बहुत समानता है दोनों में। USA के 2 बड़े समुद्री बेड़े भूमध्य सागर में इजराइल की ओर से तैनात किए हैं USA ने। USA का USSR जिराल्ड फोर्ड है, जिसके साथ 14 अन्य बड़े बड़े शिप हैं, परमाणु पनडुब्बियां हैं, डिस्ट्रॉयर हैं, फ्रिगेट हैं और दूसरी चीजें हैं। इसके साथ ही US आइजनहावर भी अपने दूसरे शिप्स के साथ, फ्रिगेट्स और डिस्ट्रॉयर और दूसरी चीज़ों के साथ वहाँ तैनात कर दिया गया है। वो भी एक बेड़ा है। ब्रिटेन ने भी अपना एक बेड़ा इजराइल की सहायता के लिए भेजा है। अन्य पश्चिम देश इजराइल को सपोर्ट कर रहे हैं। USA ने घोषणा की है कि यदि कोई भी अन्य देश हमास और इजराइल युद्ध के बीच में इंटरवीन करेगा तो USA के साथ युद्ध करना पड़ेगा, और इसलिए अभी एस्केलेट नहीं हुआ है ये युद्ध। किंतु फिर भी हिजबुल्लाह लेबनान से आतंकवादी संगठन इजराइल पर रुक कर रॉकेट्स हमले कर रहा है, एंटी टैंक मिसाइल के हमले कर रहा है, और दूसरे भी हमले कर रहा है। उसका कहना है कि हमने इजरायली
एरिया को कब्जा भी लिया है। किया कब्जा है नहीं अभी पता नहीं है। इजराइल ने हिजबुल्लाह पर हमले किए हैं, एयर स्ट्राइक और मिसाइल अटैक्स किए हैं। यूएन पीस कीपिंग फोर्स में भारत के सैनिक लेबनान और इजराइल की सीमा पर तैनात हैं और शांति बनाए रखने का प्रयास कर रहे हैं। और गाजा पट्टी में 500 किलोमीटर की सुरंगों के लगभग इजराइल ने बताया है कि इन 500 किलोमीटर लंबी सुरंगों में 30,000 आतंकी कम से कम हमास के सक्रिय हैं, सशस्त्र और हैं। वहाँ पर रॉकेट्स और एंटी टैंक मिसाइल लिए हुए हैं और अन्य बारूद जखीरा और शस्त्र लेकर के अटैक कर रहे हैं इजराइल पर। आज भी रॉकेट अटैक्स जारी हैं 10वें दिन भी और लगातार, जबकि भारी हमले एयर स्ट्राइक्स किए हैं इजराइल ने गाजा पट्टी पर और उसे बर्बाद होने के कगार पे है गाजा पट्टी। ईरान लगातार स्टेटमेंट दे रहा है और हमास को बैक कर रहा है। रॉकेट और इस मिसाइल के साथ साथ अन्य सामग्री छुपे तरीके से हमास हिजबुल्लाह की आपूर्ति कर रहा है, हिजबुल्लाह को आपूर्ति कर रहा है। इजराइल को लगातार चेतावनी जारी कर रहा है और हमास को भी हिजबुल्लाह के माध्यम से सहायता प्रदान कर रहा है और बैक कर रहा है। गाजा पट्टी की बर्बादी हो रही है। वेस्ट बैंक में भी लगभग 60 हमास लड़ाके मार दिए गए हैं और अनेकों की गिरफ्तारी हुई है, कई सौ की गिरफ्तारी हुई है। गाजा पट्टी के बाद वेस्ट बैंक से भी सैन्य क्षेत्र घोषित कर दिया है इजराइल ने और उत्तरी गाजा से 11 लाख नागरिकों को अपने क्षेत्र और घरों को छोड़ने के आदेश देने की समय सीमा अब समाप्त हो गई है। गाजा को बिजली, पानी, खाना, दवाई सब बंद कर दिया गया है, कई रोज से बंद है। सीरिया, लेबनान पर इजराइल की एयर स्ट्राइक्स चल रही हैं। सीरिया के 2 एयरपोर्ट बॉम्बिंग द्वारा बंद हो चुके हैं, उनकी वहाँ पे उड़ान नहीं भरी जा रही है क्योंकि वहाँ उधर से ईरान के द्वारा हथियार की सप्लाई आ रही थी हिजबुल्लाह और हमास को। इजराइल द्वारा 6000 से अधिक बॉम्ब्स गाजा पर डाले जा चुके हैं, लेकिन 500 किलोमीटर की जो सुरंगों का नेटवर्क है वहाँ, जिसमें 8 सुरंगें तो बड़ी बड़ी सुरंगें उत्तरी गाजा में हैं और 2 सुरंगें दक्षिणी गाजा में है और 1 सुरंग बीच में और 100-150 किलोमीटर लंबी सुरंगें भी बताई जा रही हैं। और ये सुरंगों का जाल ऐसा है कि कुछ सुरंगों में हथियार रखे जाते हैं और आतंकवादी उससे आते जाते हैं और कुछ में आम व्यक्ति भी आते जाते हैं। तो और घरों में निकल रही हैं, कुछ अन्य स्थानों पे निकल रही हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ वो सुरंगें निकल रही हैं। तो इजराइल को बड़ी दिक्कत हो रही है उन्हें उसको सुरंग के नेटवर्क को ध्वस्त करने पे, और वो हो नहीं रहा। और इजराइल ने बताया कि 199 बंधक हमास आतंकियों द्वारा गाजा पट्टी की सुरंगों में बंधक बनाए हुए हैं, ऐसा उन्होंने माना है आतंकवादियों ने हमास के। उन्हें छुड़ाने के लिए प्रयास लगातार इजराइल कर रहा है, किंतु अभी सफलता नहीं मिली है। तो ये मैंने दिया, शेष में दूसरी वीडियो में आपको बताता हूँ। आर के त्यागी, दिल्ली NCR। नमन साथियों, YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।